आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, पहला सेंटेंस तो बहुत आसान है, ये ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा। दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे पहला सेंटेंस है वो मेरा दोस्त है, तो बन जाएगा ही इज़ माई फ्रेंड। लेकिन वो 5 साल से मेरा दोस्त है, फिर क्या सेंटेंस बनेगा? मेरे पास उसकी किताब है, ये तो बन जाएगा आई हैव हिज बुक। लेकिन अगर हम बोलें मेरे पास 3 दिन से उसकी किताब है, देन किस तरह से बोलें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस है जहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही होती है, बस आप बता रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसकी मौजूदगी के बारे में, उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में कि वो किस हालत में है, तो ये हम चीज़ बता रहे होते हैं। उसके लिए हम बी फॉर्म का यूज़ करते हैं। बी का मतलब होता है बेसिक, होना या बनना। इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। यस, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। और इसकी जो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है बीन। आईएनजी फॉर्म उसकी बी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी चीज़ के होने की बात कर रहे होते हैं, इसको किस तरह से यानी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह से हम बनाते हैं। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट इज एम आर आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाती है। इज एम आर यहाँ पे होने की निशानदही कर रहा होता है, होने को शो कर रहा होता है। तो बनेगा वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। एक स्टेट बता दी, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो बनेगा ही इज़ अ डॉक्टर। सिंपल। हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे भी कोई स्टेट ही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो बनेगा वी आर पाकिस्तानी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन लगा दें, एक टाइम लगा दें कि वो 10 साल से एक डॉक्टर है, हम बचपन से पाकिस्तानी हैं, फिर हम इसको किस तरह से बनाएंगे, चलें देखते हैं। यहाँ पे जो इसको फॉर्मूला यूज़ होगा ना वो ये होगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव बीन या हैज़ बीन में से कोई एक आएगा। हैव बीन जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आए वी यू दे और कोई प्लूरल नेम हो, और हैज़ बीन जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम हो, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंपल, यानी जिसकी बात कर रहे होंगे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, या वो मेरा दोस्त है, जो भी आप बोलना चाहें। फिर उसके बाद आएगा सिंस या फोर में से कोई एक। सही है, सिंस जब लगेगा जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होंगे, जब किसी भी पर्टिकुलर जो टाइम है उसका नाम आ रहा होगा, जैसे मंडे से और सन 2002 से और जनवरी से, कल से, जो भी आप बोल रहे होंगे वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर फोर लगाएंगे तो लगाएंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी हम वहाँ पे उस टाइम की जो है गिनती कर सकें, जैसे 1 मिनट से, 2 सेकंड से, 5 मिनट से, घंटों से, और जो भी आप ले जाएं उसको सालों से, और उसमें मोहित हो जाएगा कि 1 सदी से। तो ये पूरा जो है हम वहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे, और देन उसके बाद जो टाइम होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। वो 10 साल से एक डॉक्टर है, वो 10 साल से एक डॉक्टर है। 10 साल देखें यहाँ पे कोई नाम है नहीं, बल्कि 10 साल एक ड्यूरेशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम वो है, वो के बाद हैज़ बीन लगेगा, नहीं ही के बाद, सॉरी। ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। तो वो कितने 10 साल से एक डॉक्टर है। लेकिन अगर ये होता कि वो एक डॉक्टर है तो बन जाएगा ही इज़ अ डॉक्टर। लेकिन अगर बोलें कि वो 10 साल से एक डॉक्टर है तो एक टाइम पीरियड आ गया, अब यहाँ पे हैज़ बीन लगेगा, तो बनेगा ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम बचपन से पाकिस्तानी हैं। एक टाइम पीरियड बता दिया, हम पाकिस्तानी हैं, हमने देखा कि वी आर पाकिस्तानी। लेकिन अगर हम बोलें कि हम बचपन से पाकिस्तानी हैं, वी है तो वी के साथ हैव बीन लगेगा, तो बनेगा वी हैव बीन पाकिस्तानी सिंस चाइल्डहुड। देखिए बचपन एक नाम है, यहाँ पे कोई गिनती नहीं कर सकते, ड्यूरेशन नहीं है, बचपन है, तो यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बचपन से हम पाकिस्तानी हैं, वी हैव बीन पाकिस्तानी सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, आई होप कि आपको इन दोनों का यूज़ समझ में आया होगा। एक में हम टाइम बताएं और एक में ना बताएं, तो ये 2 सेंटेंस आपके लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि मुझे पता चले कि आपने सही इसको जज किया कि नहीं। वो मेरा दोस्त है, वो 5 साल से मेरा दोस्त है। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, ये तो था प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग। अगर पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग हो, जैसे कि पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना, जैसे सब्जेक्ट रहता है उसके बाद होता है वॉज वर के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, तुम चालाक थे। तुम चालाक थे तो एक उसकी स्टेट बता दी, तुम चालाक थे, तो बनेगा यू वर क्लेवर, यू वर क्लेवर। कायनात कमरे में थी, कायनात की मौजूदगी का बता दिया कि वो कहाँ थी, कमरे में थी, तो बनेगा कायनात वॉज इन द रूम, कायनात वॉज इन द रूम। लेकिन अगर हम इसको ड्यूरेशन में बता दें कि कायनात 2 घंटे से कमरे में थी, कायनात 10 दिन से कमरे में थी, जो भी आप बोल दें, तो यहाँ पे जब ड्यूरेशन बताएंगे यानी टाइम बताएंगे
फिर किस तरह बनाए पास्ट का, तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट में हैव बीन हैज़ बीन लगेगा तो यहाँ पे हैड बीन लगेगा, सब्जेक्ट देन उसके बाद हैड बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के बाद टाइम लगेगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। कायनात 2 घंटे से कमरे में थी, कायनात 2 घंटे से कमरे में थी, तो 2 घंटे की ड्यूरेशन है, हमने एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि सुबह से शाम से रात से जब से भी, लेकिन बस हमने 2 घंटे बोले, तो बनेंगे यहाँ पे हम कायनात हैड बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। कायनात हैड बीन इन द रूम, कायनात कमरे में थी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके थे, वो इस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके थे, यानी अब नहीं है लेकिन वो एक अरसे तक रहे हैं, एक अरसे से एक अरसे तक रहे हैं। जो सेंटेंस में वाज़ेह ज़ाहिर है कि हम बता रहे हैं कि वो एक अरसे तक इस स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो बनेगा ही हैड बीन अ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही हैड बीन अ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। आगे कोई टाइम नहीं आ रहा, लेकिन हमारा यही मकसद है कि एक अरसे से एक अरसे तक वो स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये इसका पास्ट यूज समझ में आया होगा। सो दीज 2 सेंटेंसेस आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम उसके साथ थे, हम 2 साल से उसके साथ थे। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए जब तक हम इसके फ्यूचर सेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखें, फ्यूचर में हम बोलेंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा विल बी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम वहाँ होंगे तो बनेगा वी विल बी देयर, वो उस वक्त दूर होंगे तो बनेगा ही विल बी अवे एट दिस टाइम। ठीक है, सो इसका जो फ्यूचर सेंस है वो ज़्यादातर उसमें यूज़ नहीं होता कि वो रहे होंगे, तो रहे होंगे वो तो फ्यूचर है, तो हम यहाँ पे जो है अब इसका जो फ्यूचर नहीं देख रहे। अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे आ भी जाए तो फिर आप विल हैव बीन का यूज़ कीजिएगा, यानी सब्जेक्ट विल हैव बीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेंस फॉर के बाद टाइम लगा दीजिएगा। जैसे कि हम वहाँ होंगे, हम पीर को, जैसे अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें सेंटेंस आ गया कि हम पीर को वहाँ 2 दिन से होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑन मंडे वी विल हैव बीन देयर फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरह हम बना देंगे। सही है, आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम पोजेशन, यानी हम जो है हैव को एज पोजेशन जब यूज़ करेंगे किसी चीज़ की मिल्कियत को दिखाने के लिए, तो फिर किस तरह यूज़ करेंगे। तो हैव की आपको पता ही है कि फॉर्म्स हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैड, और और जो ईएस और एस फॉर्म है उसकी हैज़ है। ठीक है, और देखें जब भी हम हैव को एज पोजेशन यूज़ करेंगे इसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हैव अगर दूसरे सेंस में यूज़ होगा, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, और जो है मॉडल में भी यूज़ होता है जहाँ पे हम ऑब्लिगेशन दिखाते हैं या कंपल्जन दिखाते हैं किसी काम को करने का, कि मुझे काम करना पड़ता है या पड़ रहा है, वहाँ पे हम हैविंग यूज़ कर सकते हैं। और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है, उसमें भी हम बताते हैं कि कोई काम करके हैविंग डन समथिंग, तो कुछ काम करके, तो वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं हैविंग का। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या पास्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें किस तरह से हैव एज पोजीशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब सिंपली हम बोलेंगे जैसे कि मेरे पास कुछ है, तो वहाँ पे हम इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव या हैज़ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जो चीज़ हम बता रहे होंगे कि वो हमारे पास है। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो बनेगा आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप। फिर बोला उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, तो बनेगा ही हैज़ एवरीथिंग। इस तरह से हमने बना दिया। लेकिन अगर मैंने बनाया इस तरह कि मेरे पास 2 साल से एक लैपटॉप है, अगर टाइम बता दिया, फिर किस तरह बनाएंगे इसको। इस तरह तो नहीं बना सकते आई हैव अ लैपटॉप फॉर 2 ईयर्स, नहीं। हम किस तरह बनाएंगे, चलें देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट फिर हैव हैज़ तो आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज़ तो आएगा। अगर हाई वी यू दे होगा तो हैव, और ही शी इट होगा तो हैज़। फिर उसके बाद जो आएगा पोजीशन शो कराने के लिए वो हैड आएगा। ये जो हैव हैज़ हैं ये एज हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस ये सेंस दे रहे हैं कि यानी एक पर्टिकुलर जो कोई काम की परफेक्शन ये दिखा रहे हैं कि एक टाइम तक ये कोई चीज़ आपके पास है। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो हैड है ना, ये हैड एज पोजीशन काम कर रहा है, क्योंकि हैव एज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ हुई है। तो हैज़ या हैव हैड, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सिंस फॉर के बाद टाइम। जैसे कि किस तरह, मेरे पास 2 साल से एक लैपटॉप है, मेरे पास 2 साल से एक लैपटॉप है, तो बन जाएगा आई हैव हैड अ लैपटॉप फॉर 2 ईयर्स, आई हैव हैड अ लैपटॉप फॉर 2 ईयर्स। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। हैव हैड, यहाँ पे जो हैव है ये एज हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे जो हैड है
एज थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है पोजीशन यानी मिल्कियत होना, मेरे पास कुछ थे। कितने? 2 साल से। आई हैव हैड अ लैपटॉप फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास 2020 से गाड़ी है तो बनेगा ही हैज़ हैड अ कार सिंस 2020। ठीक है, सो ही हैज़ हैड अ कार सिंस 2020। आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। पास्ट यूज़ हम देखते हैं। देखें पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें किस तरह, उसके पास एक महंगी घड़ी थी तो बन जाएगा ही हैड एन एक्सपेंसिव वॉच। नेक्स्ट है हमारे पास एक घर था तो बन जाएगा वी हैड हाउस। लेकिन अगर यहाँ पे हम वो बता दें यानी टाइम बता दें कि उसके पास 2 साल से एक महंगी घड़ी थी, हमारे पास बचपन से एक घर था, जो भी आप बता दें, तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे यस हैड। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट के लिए यूज़ हुआ है, और जबकि ये हैड जो है ये पोजीशन को शो करवा रहा है। तो सब्जेक्ट हैड, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर के बाद टाइम। देखें किस तरह, उसके पास 1 साल से एक महंगी घड़ी थी तो बनेगा ही हैड एन एक्सपेंसिव वॉच फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास 2 साल से एक घर था तो बनेगा वी हैड अ हाउस फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये भी यूज समझ में आ गया होगा। सो दीज 2 सेंटेंसेस आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपके पास सब कुछ था, आपके पास बचपन से सब कुछ था। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।